पुलिस की वर्दी मिल गई, रिवॉल्वर मिल गई, इसका मतलब आपको किसी की जान लेने की इजाजत मिल गई? सर वो इंसान की शक्ल में दरिंदा था सर, वो मुजरिम था सर। जुर्म साबित किया तुमने? नो सर। तो फिर तुमने उसे क्यों मारा? सर वो भागने की कोशिश कर रहा था सर। गुड, बहुत अच्छा बहाना है। तुम जैसे पुलिस वालों ने एनकाउंटर को एक खेल समझ रखा है, जबकि एनकाउंटर पुलिस वालों का हथियार नहीं, एक मजबूरी होती है। मैं इसी वक्त तुम्हें सस्पेंड कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारे पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए मैं ऐसा नहीं कर रहा। ब्रजेश, तुम तो हमीद के सीनियर ऑफिसर हो, तुम उस वक्त कहां थे? सर मेरी ड्यूटी खत्म हो गई थी, इसलिए मैं घर चला गया था। बहुत अच्छा जवाब है। तुम तो जानते हो हमीद एक हफ्ती ऑफिसर है, सारा डिपार्टमेंट जानता है, लेकिन तुम तो समझदार हो, जबकि वो तुम्हारी इजाजत के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। सॉरी सर, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। इसे हम आज तक कह के तो पर्दा डाल देंगे, लेकिन मीडिया के लोगों के बारे में सोचा है? सर आपकी इजाजत हो तो एक बात कहूं? कहो। सर हुक्म और बंदिशों में बंद कर हम पुलिस ऑफिसर कुछ नहीं कर पाते। सर आए दिन जुर्म होते हैं, एफआईआर फाइल होते हैं, पंचनामे बनते हैं, उसके बाद क्या होता है? ये सारे जुर्म, पंचनामे, एफआईआर महज एक फाइल बनकर पुलिस स्टेशन की अलमारी में बंद हो जाते हैं। सर जिस आदमी को मौका वारदात पर गोली मार देनी चाहिए, उसके खिलाफ एक केस बनाकर उसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। जब मुजरिम रंगे हाथों पकड़ा गया है तो केस किस बात का? सर इससे लोगों की हिम्मत बनती है। देखिए सर, मैं इतने सालों से अपना फर्ज निभा रहा हूं। मुझे लगता है कि मैंने इतने सारे चोरों चक्कों को पकड़ा है, इतने सारे केसेस सॉल्व किए, लेकिन फिर भी आज मुझे अपने आप पर शर्म आती है। Really very sorry, sir. तुम लोग जा सकते हो। सर ये कौन सी न्यूज़ है जो इतने गौर से पढ़ रहे हैं? अनुराधा की गाड़ी में जिस आदमी ने बॉम्ब लगाया था ना सुमन, पुलिस ने उसे एनकाउंटर में मार दिया। मुझे तो पुलिस की कोई चाल लगती है। अभी तक केस सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, किसी बेगुनाह को पकड़ के मार दिया। नहीं सुमन, मुझे तो लगता है कि पुलिस ने बिल्कुल सही आदमी को मारा है। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? पुलिस को इन्फॉर्मेशन थी, लिखा है इसमें। हो सकता है कि इंफॉर्मेशन देने वाला मरने वाले का कोई दुश्मन होगा यार, हमें इससे क्या लेना देना है? खुद ही कह रहे। फिर इतने परेशान क्यों हो रहे थे आप? सुमन मैं परेशान इसलिए हूं क्योंकि अनुराधा की जगह जो औरत बैठी है वो अनुराधा नहीं है। अनुराधा तो मर गई है ना, फिर आप क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? सुमन परेशानी की बात यह है कि अगर वो अनुराधा नहीं है तो फिर कौन है वो? क्या चाहती है हमसे? क्यों पड़ी है संजय के पीछे? हमें बर्बाद करना क्यों चाहती है? उसके चाहने से क्या हम यूं ही बर्बाद हो जाएंगे? क्यों खामखा फिक्र कर रहे हैं? चाय पी लीजिए, वरना वो भी ठंडी हो जाएगी। क्या सोच रहे हो हामिद? कमिश्नर साहब की बात है सर, अब तक मुझे परेशान कर रही है। सर आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमें जुर्म खत्म करने की जिम्मेदारी तो दी जाती है, लेकिन जुर्म खत्म करने दिया नहीं जाता? हामिद मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं, लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं? कानून ने हमारे सामने कुछ सीमाएं बांधी हैं जिन्हें हम क्रॉस नहीं कर सकते। तो फिर ये कानून का नाटक क्यों होता है सर? क्यों होता है ये नाटक? जब कहीं जुर्म होता है तो हम पुलिस वालों को जिम्मेदार क्यों ठहराया जाता है सर? बताइए सर। देखो हामिद, हमें जुर्म खत्म करने की इजाजत है, मुजरिम को नहीं। मुजरिम तुम्हारे मेरे जैसा इंसान होता है, उसके सीने में भी दिल होता है, जिसके दिल में बदलाव लाने की हम पूरी कोशिश कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि तुमने जो एनकाउंटर किया है वो फॉल्स एनकाउंटर।
मैं मजबूर था सर। पहले ही हम इस केस को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। अगर वो बचकर निकल जाता तो हमें इस केस की फाइल बंद कर देनी पड़ती थी। देखो, हमें यह भी तो हो सकता है कि जिसे हम मुजरिम मान रहे हैं वो वाकई मुजरिम ना हो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अनुराधा मरी नहीं है। अगर ये बात मीडिया तक पहुंच गई ना तो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की धज्जियां उड़ जाएगी। सर मुझे पूरा यकीन है कि वो अनुराधा नहीं है। तुम्हारे यकीन करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उस लड़की के पास अनुराधा होने के सारे सबूत मौजूद हैं। जरा सोचो, अगर ये बात नहीं दबी तो तुम अपनी नौकरी से हाथ धो सकते हो। रोहन साहब, भगवान झूठ ना बुलाए, मुझे अंदर से ये फीलिंग आ रही है कि बुढ़ा दड़ियल बचेगा नहीं सर। मनहूस बातें करना छोड़ दो चमनलाल सर। तुम महेंद्र को क्यों मारना चाहते हो? वो नहीं मर सकता, क्योंकि अनुराधा की प्रॉपर्टी को हड़पने में हमारे पास यही एक रास्ता है। हाँ, मतलब यमराज कोई हमारे चाचा मामा ताऊ दादा तो है नहीं कि हमारे कहने पर ले जाएंगे या हमारे कहने पर छोड़ जाएंगे सर। जब उसे मरना होगा तब वो मरेगा ना। बकवास बंद करो चमनलाल। वो इतनी आसानी से नहीं मर सकता, क्योंकि उसके मरने में हमारा ही नुकसान है। हमें उसे हर हाल में बचाना होगा। हाँ रोहन साहब, लेकिन भगवान झूठ न बुलाए, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है सर। नहीं चमनलाल, वो जिंदा रहेगा, क्योंकि जब से वो अनुराधा की जिंदगी में उसका बाप बनकर आया है, हमारी तो शान ही वापस आ गई है। हाँ रोहन साहब, लेकिन एक बात बताइए, आपको क्या लगता है अगर वो बच गया तो प्रॉपर्टी से हमें कुछ भीख में दे देगा कि नहीं सर? चमनलाल, तुम मुझे अपनी तरह भिखारी समझते हो क्या? नहीं सर। एक बार अनुराधा को रास्ते से हटा दूंगा, उसके बाद ऑटोमेटिक वो दाढ़ी वाले को भी रास्ते से कांटे की तरह निकाल दूंगा। चमनलाल, हमें हर हाल में ये प्रॉपर्टी इख्तियार करनी है। हाँ सर, और उसे रास्ते से हटाना तो आपके बाएं पैर का काम है सर। नहीं बायां पैर? नहीं, मतलब बायां हाथ तो सभी बोलते हैं ना, मैं कुछ डिफरेंट बोलना चाह रहा था। चमनलाल, हाँ सर। जिस दिन तुम अकल की बातें करना शुरू कर दोगे ना, उस दिन से ऑटोमेटिकली ये मुसीबत का पहाड़ हमारे सर से हट जाएगा। जब से अनुराधा मैडम मरी हैं तब से कुछ बोरा से गए, कुछ चिड़चिड़े से हो गए। अब मोहब्बत करते थे तो झेलना पड़ता है मुझे, नौकरी है। क्या हम अंदर आ सकते हैं डॉक्टर खन्ना? आइए। थैंक यू। आइए रोहन साहब, बैठिए। जी मतलब आप नहीं भी कहते तो हम लोग बैठ जाते, लेकिन शुक्रिया। डॉक्टर साहब, महेंद्र साहब की अब तबीयत कैसी? सीरियस है? नहीं मतलब मरेंगे तो नहीं ना? कहने का मतलब ये है कि उन्हें मरना नहीं चाहिए। आप संभालिएगा डॉक्टर साहब, क्योंकि वो हमारे मालिक हैं, हमारे अन्नदाता हैं वो। अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो हम दोनों सड़क पर आ जाएंगे। आप समझ नहीं रहे इस बात को? दोनों? हम सिर्फ दोनों ही नहीं, पूरा स्टाफ ऑफिस का आ जाएगा। हाँ, अभी तक तो कुछ कह नहीं सकते, कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप कुछ भी करके उन्हें बचा लीजिए। अब पैसों की कमी नहीं है हमारे पास। लेकिन आप लोग हैं कौन उनके? सब कुछ डॉक्टर साहब, मतलब हैं हम लोग नौकर, लेकिन सब कुछ है उनके। नौकर रोहन साहब जो कुछ नहीं करते वो। डॉक्टर साहब, आप इसकी बात पर मत जाइए। देखिए, एक तरह से हम उनके पार्टनर्स हैं। फिक्र मत कीजिए, कल तक उनको होश आ जाना चाहिए। थैंक गॉड। डॉक्टर साहब, अब हम दोनों चलते हैं। हाँ मतलब, और अगर होश नहीं आया उन्हें, अगर वो चल बसे तो उसी कमरे में उसी बिस्तर पर हमको एडमिट कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा। चमनलाल, कंट्रोल योर इमोशंस। कंट्रोल ही नहीं होता रोहन साहब। चलते हैं डॉक्टर साहब। विल मेक अ मूव। मालिक थे ना हमारे। अजीब पागल है। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ।
दिनों बाद फोन किया? हाँ, मैं इंतजार में था कि तुम खुद को सेट कर लो, लोगों को भरोसा हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हें फोन करूंगा। मैंने तो यहाँ सब कुछ सेट कर लिया था, प्लान के मुताबिक सब कुछ ठीक था, लेकिन ऐन वक्त पर पता नहीं बुढ़ा कहाँ से आ गया। कौन बूढ़ा? अपने आप को अनुराधा का बाप कहता है। बकता है वो। अनुराधा का बाप तो बरसों पहले ही मर चुका है। वो जरूर कोई धोखेबाज है। मुझे भी यही शक था, लेकिन सच्चाई सिर्फ तुमसे पता लग सकती थी और तुम्हारा कोई फोन आया नहीं। जब बात बहुत बढ़ गई तो मैंने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वो बच गया। बट यू डोंट वरी, इस वक्त वो हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होगा। बचेगा या मरेगा? अंजलि जिस पर वार करे वो बच नहीं सकता। महेंद्र भी मर जाएगा। बाय। तुम ऐसे कैसे मुंह उठाकर अंदर चले आए? मतलब मुंह कहां छोड़ कर रहा था? वैसे भी फाइल उठाकर चलाया मैं तो। शट अप। ये तुम्हारे बाप का ऑफिस नहीं है कि जब मन किया अंदर चले आए। आगे से कभी आए तो नॉक करके आना, समझे? नहीं, मैंने सोचा कि अपनों के साथ क्या नॉक करना, इसलिए। शट अप, डोंट एक्ट स्मार्ट, गेट आउट। जी, हैव अ गुड डे मैम। आउट। तुम सच करो चमनलाल। रोहन साहब, मैं तो झूठे लोगों की मैयत में तक नहीं जाता हूं। आपने सुना ही होगा मुझे बार बार कहते हुए, कान पक गए होंगे आपके कि भगवान झूठ न बुलाए, भगवान झूठ न बुलाए। आई मीन इट सर। यस, आई नो यू मीन इट। वो तो तुम कहते ही रहते हो, लेकिन हमेशा सबसे ज्यादा झूठ तुम ही कहते हो। ना रोहन साहब, झूठ उसे कहते हैं जिसके झूठ से किसी को नुकसान पहुंचे। मेरे झूठ से बताइए आपको आज तक कोई नुकसान पहुंचा है? और वादा करता हूं आगे भी पहुंचेगा नहीं सर। और जिस दिन ये वक्त आ गया तो मैं तुम्हें ही फंसा दूंगा। धमकी दे रहे हैं सर आप प्यार से, मैं समझ गया, लेकिन ऐसा वक्त आने दूंगा नहीं मैं, वो अलग बात है। लेकिन सर मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा गड़बड़ होने वाला है कुछ अनुराधा की बातें सुनने के बाद। मुझे लग रहा है सर। कैसी गड़बड़ होने वाली है? मतलब भगवान झूठ न बुलाए, मुझे फिर से अंदर से ये फीलिंग हो रही है कि वो कोई बड़े गैंग के साथ में कनेक्टेड है सर। इसलिए रोहन साहब, मैं सच कह रहा हूं, यहां से चुपचाप कट लेते हैं। मेरा मतलब अब भाग चलते हैं सर। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिस पैर में सोने के जूते पहनने थे वो पैर ही कट जाए सर। देखो चमनलाल, अगर तुम भागना चाहते हो तो भाग सकते हो। हाँ, नहीं मैं तो भागूंगा, लेकिन लाइफ में एक बार मेरी बात सुन लीजिए सर। आप भी मेरे साथ कट लीजिए। मेरा मतलब आप भी मेरे साथ भाग चलिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ के आपको वो हैंडीकैप पीसी और टेलीफोन बूथ। Oh, shut up! I'll shut up, सर। लेकिन नहीं, मेरा मतलब है सीरियसली कुछ तो हल निकालिए सर इसका। इसका रास्ता है मेरे पास। क्या है सर? आरिफ को फोन लगाओ। आरिफ को मैं फोन लगाऊं सर? हाँ बोल रहे। रोहन बोल रहा हूं मैं। आरिफ? कौन रोहन? वही जिसने तुम्हें अनुराधा की सुपारी दी थी। कौन अनुराधा यार? जिसकी सुपारी लेने से तुमने इनकार कर दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बोलना चूरन बोल रहा है। चूरन? अरे चूरन बोला तो लाखों की प्रॉपर्टी हजम करके डकारपन नहीं लेने का, समझा? चल बोल, काय को घंटी बजाए? मतलब? अरे मतलब फोन काय को किया? हाँ, वो मैंने इसलिए किया क्योंकि अनुराधा को उड़ाने के लिए मैं डबल रकम देने को तैयार हूं। काय को? गले में हड्डी बन के अटक गई है क्या वो? नहीं आरिफ, वो अनुराधा नहीं है। वो किसी बड़े गैंग से ताल्लुक रखती है। अबे ओ, ये शहर में अपन लोग से बड़ा और कोई गैंग है क्या? तेरे को मालूम है ना, गजेंद्र भाई जो है वो ये सब भाई लोग का भाई है, समझा? हाँ समझ गया। तुम्हें सौदा मंजूर है? ए भाई देख, आरिफ का एक उसूल है, मूछ लंबा मत करो। अगर लंबा करो तो उसको मुड़ाने का नहीं, और अगर मुड़ाने का है तो मूछ रखने का नहीं, समझा? नहीं समझा। अरे तू क्या समझेगा? अपन खुद नहीं समझता अपन क्या बोलता है, अपनी समझ में नहीं आता है, तू क्या समझेगा? चल फोन रख अभी। ठीक है।
तो तुम लोगों का कहना है कि वो लड़की अनुराधा नहीं है। जी इंस्पेक्टर। तुम्हें पता है ना कि पिछली बार भी तुम लोगों ने ऐसा ही दावा किया था। उस वक्त तुम्हारी इज्जत के साथ साथ हमारी इज्जत की भी धज्जियां उड़ गई थी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, पहले हमें शक था, लेकिन अब हमें पूरा यकीन हो गया कि वो कोई धोखेबाज है। तुम लोग ये किस बिना पर कह सकते हो? वो किसी से फोन पर बातें कर रही थी और उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो महेंद्र साहब को मारना चाहती है। अब इंस्पेक्टर साहब आप बताइए, कोई बेटी अपने बाप को मारेगी भला? ये हो सकता है बेटी असली हो और बाप नहीं। ये आप क्या करें इंस्पेक्टर? यही कि पुलिस सिक्के के दोनों पहलू देखना चाहती है। उसे फोन पर बात करते हुए आप दोनों ने सुना? नहीं, सिर्फ चमनलाल ने सुना। जी मैंने सुना था। हो सकता है चमनलाल झूठ कह रहा हो। हो सकता है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है रोहन साहब? आप क्या कह रहे हैं? क्या चाल चल रहे हैं आप मेरे साथ? सर आज तक मैंने जो कुछ भी सुना है कसम से वही बताया आपको आकर। आज अचानक इंस्पेक्टर वही तो मैं कह रहा हूं। आप लोग हमसे चाहते क्या? देखिए इंस्पेक्टर, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। ये नहीं हो सकता क्योंकि उससे पहले आपको हमें ठोस सबूत लाके देने होंगे। हाँ, पहले ही तुम लोगों की वजह से हमारी सारी कोशिशें बेकार चली गई है। अब हम तुम लोगों की बेवकूफी पे कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, मैं चाहता हूं कि इस बार आप लोग उस लड़की की फिंगरप्रिंट्स ले लें। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग इस बार नाकामयाब नहीं होंगे। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मुझे भी पूरा यकीन है, लेकिन ये कोशिश आप दोनों को करनी होगी। ठीक है हामिद, एक बार ये मिस अंजलि को मिल ही लेते हैं।